भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की फ्री ट्रेड डील फाइनल हो गई है और अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि इस ट्रेड डील से ज्यादा फायदे में कौन है, भारत या फिर यूरोपियन यूनियन। इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन इस ट्रेड डील से जो एक बात तय है वो ये है कि ज्यादा फायदा भारत को हो या फिर यूरोपियन यूनियन का। असली नुकसान तो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है, जिनकी टैरिफ की धमकी अब किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि इस डील के जरिए भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ने अपने अपने लिए नए बाजार तलाश लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और एबीपी लाइव पर आज क्लियर कट बात होगी उस ट्रेड डील की जिसे भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ने ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, तो जाहिर है कि फायदा तो दोनों का ही होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें इस डील का फायदा भारत से थोड़ा ज्यादा यूरोपियन यूनियन को दिख रहा है। हालांकि भारत को इससे अभी तक कोई भी नुकसान नहीं है। चलिए जरा इसको विस्तार से समझते हैं और शुरू करते हैं भारत के फायदे से। अब कहने को तो ये डील भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं है बल्कि 27 देशों का एक समूह है। तो इस लिहाज से भारत को जो नया बाजार मिला है वो कोई एक देश नहीं बल्कि 27 देशों का बाजार है, और इस लिहाज से भारत को फायदा ही फायदा है। फिर भी अगर आंकड़ों में बात करें तो अभी तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का कुल कारोबार 190 बिलियन डॉलर से अधिक का है। इसमें मर्चेंडाइज सेक्टर का ट्रेड करीब 136.53 बिलियन डॉलर का है। इसमें भी भारत का एक्सपोर्ट करीब 75.85 बिलियन डॉलर है, जबकि इंपोर्ट करीब 60.68 बिलियन डॉलर का है। यानी कि अभी इस ट्रेड डील के बिना भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो कारोबार हो रहा था उसमें भारत ट्रेड सरप्लस में था, यानी कि बेचता ज़्यादा था और खरीदता कम था। ये सब तब था और है जब ये ट्रेड डील लागू नहीं है। जब ट्रेड डील लागू हो जाएगी तो भारत यूरोपियन यूनियन को जितना भी सामान बेचता था उनमें से 99% सामान को यूरोपियन बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसकी वजह से भारत का कपड़ा हो या फिर चमड़ा, ज्वेलरी हो या पर्ल्स, सब यूरोपियन बाजार में सस्ते होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे सामान पर 10 से 12% की ड्यूटी लगती थी। ट्रेड डील के बाद ड्यूटी 0 हो जाएगी तो यूरोपीय बाजार में भारत का सामान सस्ता हो जाएगा। बाकी स्मार्टफोन, दवाएं, इंजीनियरिंग का सामान, जूते, रिफाइंड ऑयल, मछली और तरासे हुए हीरे, सबके लिए बाजार और भी बड़ा हो जाएगा। इससे भारतीय सामान की यूरोपियन बाजार में डिमांड बढ़ेगी और इसकी वजह से भारत का यूरोपियन बाजार में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। रही बात सर्विस सेक्टर की, तो अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सर्विस सेक्टर का कुल कारोबार करीब 83 बिलियन डॉलर का है। ट्रेड डील के पूरी तरह से लागू होने के बाद ये कारोबार और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना आसान हो जाएगा। यानी कि इस डील की वजह से भारत के लोगों के पास रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। अगर आंकड़ों में बात करें तो इस डील के बाद भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को यूरोपियन यूनियन के कुल 144 सर्विस सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा आईटी प्रोफेशनल्स और एजुकेशन सेक्टर का होगा। अब ये तो रही फायदे की बात भारत की। अब जरा इस डील से यूरोपियन यूनियन को क्या फ़ायदा होगा वो भी समझ लीजिए। इस डील से यूरोपियन यूनियन को सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, जिसकी जनसंख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की करीब करीब 2 गुनी है। जहां यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी करीब 74 करोड़ है, वहीं भारत की कुल आबादी करीब 140 करोड़ है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही होने वाला है इस डील से यूरोपियन यूनियन को। बाकी भारत के लोगों में विदेश के ब्रांड को लेकर जो क्रेज है उसको देखकर तो यही लगता है कि यूरोपियन यूनियन को इस डील से बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि इस डील के बाद यूरोपीय कारें जैसे कि मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन भारत में और भी सस्ती हो जाएंगी। पहले इन कारों पर ड्यूटी 110% की थी, या कहिए कि है, तो इन कारों का भारत में बाजार सीमित है। विदेशी कारें
महज 3% तक ही हैं। हालांकि प्रीमियम कारों में यूरोपीय कारों का ही दबदबा है, लेकिन जब डील लागू होने के बाद ड्यूटी 10% तक रह जाएगी तो बाजार बड़ा होगा और कम से कम हर साल भारत में वो 2,50,000 यूरोपीय कारें तो आएंगी ही आएंगी जिन्हें डील के तहत छूट मिली है। बाकी भारत के लोग विदेशी शराब के भी शौकीन हैं। करीब करीब 1 करोड़ लोग विदेशी शराब पीते हैं। अब भी इन विदेशी शराब में सबसे ज़्यादा हिस्सा यूरोपियन देशों का ही है। अब अगर इन विदेशी शराब या कहिए कि वाइन, विस्की और बियर पर टैक्स की कटौती होगी तो विदेशी शराब का बाजार और भी बड़ा होगा। डील के तहत भारत इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करेगा या फिर कम करेगा तो विदेश से आने वाली मशीनरी, केमिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। भारत के सस्ते कच्चे माल और सस्ते कुशल मजदूरों की पूरी दुनिया में डिमांड है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूरोप ये दोनों ही चीज़ें भारत से ले जाएगा और उनका इस्तेमाल अपनी महंगी मैन्युफैक्चरिंग में करेगा। इस डील के बाद से ही यूरोपियन यूनियन की ओर से ये कहा जा रहा है कि साल 2032 तक यूरोपियन यूनियन का भारत में एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के पास करीब 8 लाख नई नौकरियां होंगी। अगर आंकड़ों में बात करें तो भारत के 102 सर्विस सेक्टर में यूरोपियन यूनियन के लोगों की एंट्री हो जाएगी। अब ये तो रही बात भारत और यूरोपियन यूनियन के अपने अपने फायदे की, लेकिन इससे अमेरिका और खास तौर से ट्रंप का नुकसान क्या हुआ है, ये इस डील की स्केल ने तो तय ही कर दिया है। इस ट्रेड डील का सीधा असर करीब 190 करोड़ लोगों पर होना है। इसमें करीब 140 करोड़ लोग भारत के हैं और बाकी के 50-60 करोड़ लोग यूरोप के। अगर दुनिया की कुल आबादी के नज़रिए से देखें तो ये आबादी कमोबेश करीब करीब 30% है। वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन एक साथ आने पर पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 25% हिस्सा कवर कर लेते हैं। एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ की जिद ने उन्हें इस बड़े बाजार से दूर धकेल दिया है। अभी तक भारत को भी कारोबार के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उसके पास यूरोपियन यूनियन का बड़ा बाजार है। यूरोपियन यूनियन को भी कारोबार के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उसके पास भारत का बड़ा बाजार है और इन दोनों की दोस्ती से और भी उन देशों को नए बाजार खोजने की सहूलियत मिल जाएगी जो ट्रंप के टैरिफ के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी अभी सिर्फ डील फाइनल हुई है, साइन नहीं हुई। डील को लागू होने में अभी वक्त है, इसलिए अभी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह क्या है, इस पर क्लियर कट बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव और बताइए कि इस डील के बाद आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा फायदे में है। शुक्रिया।